Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we discuss your chapter 9th, Weathering and Denudations. In this chapter we discuss today gradation and its agent and landform made by the wind. Means we discuss the second part of the chapter, that is the denudations. Okay, weathering we already discussed the last video. In the weathering we discuss what is the weathering, of the types of weathering. In types of weathering we discuss physical, chemical and biological weathering, and after that we discuss factor, yeah, we can say impact of weathering, constructive or destructive effect. Okay, so now today we start next topic of this chapter, second part, denudations. Okay, so first of all, what is the denudation? So denudation is an erosive process of breaking and removing the rocks from the surface of the earth. denudation means क्या है, दिस इज योर सरफेस, ठीक है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं। ओके, तो डिफरेंट एरियाज देयर। तो डेनुडेशन मीन्स होता है एक इरोजन वर्ड आपको पता है ना, बट इज इरोजन जब आपका बीके से रॉक्स जो होती है वो रिमूव होती है वहां से बाय द वाटर, बाय द विंड, बाय द ग्लेशियर, किसी वे में जब रॉक ब्रेक डाउन हो रही है। ओके, सो डेनुडेशन का इरोजन प्रोसेस है, इरोजिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, रॉक ब्रेकिंग होगी, ब्रेक डाउन होगी फर्स्टली, एंड रिमूव हो जाएगी। ओके, सो आफ्टर दैट क्या होगा, जब मट्टी आपकी जो सपोज को दिस माउंटेन, फर्स्टली क्या हुआ यहाँ पर, ड्यू टू द विंड, ड्यू टू द वाटर, ड्यू टू द ग्लेशियर, ये रॉक ब्रेक डाउन होगी। आफ्टर दैट यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इस माउंटेन की हाइट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो यही क्या है, डेनुडेशन मीन्स रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, ये आपकी क्या है, डेनुडेशन इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, जस्ट हियर denudation is an erosive process of breaking and removing the rocks from the surface of the earth. It is the wearing away of the terrestrial means landform features. जो हमारा solid part of the earth surface है is called terrestrial land by the weathering, erosion, moving water, ice waves. इनके थ्रू जब आपकी लैंड की हाइट रिड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं डेनुडेशन। मीन्स आपके रॉक्स है, पहले ब्रेक डाउन हुई, आफ्टर वो ट्रांसपोर्ट हुई, वहां से रिमूव हुई, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी जो लैंड की जो हाइट है वो डिक्रीज होगी। वही बात यहाँ पर लिखी है। ओके, सो नाउ डेनुडेशन इज द रिजल्ट ऑफ टू मेन प्रोसेस, इंडोजेनियस और एक्सोजेनिक प्रोसेस। ओके, जैसे आपकी रॉक है, दिस पर्टिकुलर रॉक जो आपका माउंटेन है, इसकी जो ब्रेकडाउन होगी या बेरिंग अभी होगी, वो टू प्रोसेस है, एक होते हैं इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक। इंडो मीन्स दोज फोर्सेस आर ऑलरेडी इनसाइड द अर्थ, और उसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, जो लाइक अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये आपके इंटरनल प्रोसेस होते हैं, इंडोजेनिक फोर्स। एक्सो मीन्स जो आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है, लाइक रेनफॉल, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, तो सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। ओके, ये आपकी है denudation is the result of the two main process, endogenous and exogenous. Okay, so ग्रेडेशन एंड इट्स एजेंट। अब ग्रेडेशन क्या है, ये डेनुडेशन ही है। ओके, डेनुडेशन को बोलते हैं ग्रेडेशन मीन्स रिडक्शन इन एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स हाइट, जब आपकी हाइट कम होगी। ओके, और किसके थ्रू होती है वो हम डिस्कस करेंगे इन एजेंट, कौन से ऐसे एजेंट है जो उसको रिमूव करें। सो इन जियोलॉजिकल डेनुडेशन, जियोलॉजिक डेनुडेशन इज द लॉन्ग टर्म sum of the process that cause the wearing away of the earth's surface by moving water, ice, wind and waves, leading to the reduction in elevations and relief of landform features या landscape. Means in geology, geology means होता है it is a science which deal with the physical structure of the earth surface या substance या their history, जब हम अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, वो जियोलॉजी है। सो बोलते हैं कि आपकी जो ग्रेडेशन है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं आपको एक माउंटेन है इमीडिएटली वो रिमूव होके स्मॉल सा रह जाएगा। इसको इतनी हाइट से यहाँ तक पहुंचने के लिए इट टेक अ लॉन्ग ऑफ टाइम।
ओके, ये बहुत टाइम लेता है। तो मीन्स क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, दैट कॉज द वेयरिंग अवे, मीन्स आपकी रॉक्स ब्रेक डाउन होगी और वहां से रिमूव होगी बाय द वाटर, बाय द आइस, बाय द विंड और वेव्स के थ्रू। ओके, और उसके थ्रू क्या होगा, आपकी रिडक्शन ऑफ हाइट हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी किसकी, लेंथ ऑफ फीचर्स की। क्लियर? सो एनी नेचुरल एजेंट कैपेबल of transporting the eroded rocks material is called agent of gradation. Means any natural agent जिसके पास कैपेबिलिटी है टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, उसको बोलते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अब ऐसे कौन से एजेंट हैं जिसके पास कैपेबिलिटी होती है इरोड करने की, वो आपके पास वही है, कौन से, रिवर, ग्लेशियर, विंड और सी वेव्स। ये आपके 4 मेन एजेंट हैं जो कि जब पास कैपेबिलिटी होती है टू ट्रांसपोर्ट द eroded rock material. Okay, so this is a agent of gradations. Any natural agent capable of transporting the eroded rock material is called agent of gradations. Okay, now these agent erode the upstanding landform, carry away the eroded materials and deposit in the low lying areas. Means ये आपकी जो एजेंट क्या कहते हैं, जो अपस्टैंडिंग, एक स्टैंड पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे पड़े मटेरियल उनको वहां से ट्रांसपोर्ट करके और किसी लो लिंग एरिया में जाके डिपॉजिट करना। ओके, सो इन दिस वे दे परफॉर्म द वर्क इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। सो फर्स्टली क्या होता है, जो मटेरियल यहाँ माउंटेन के साथ अटैच है उसको इरोड करना, उसको काटना, वो आपका इरोजन, जो किसी को काट रहे हैं। ओके, मीन्स आपके जो एजेंट है, एजेंट कौन से आपके, चीफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आर रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड और सी। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच टाइप ऑफ एजेंट आर देयर, अकॉर्डिंग टू दैट योर मटेरियल्स फर्स्टली इरोड होगा, इरोजन होगा, इरोड मींस काटना, कटना। ओके, पहले कटेगा, आफ्टर वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय द, इट मे बी वाटर, ग्लेशियर, विंड और सी। ओके, सो वो उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा और किसी लो लिंग एरिया में जाके, जो डिप्रेस एरिया होता है वहां जाके वो डिपोजिट हो जाएगा। ज्यादा तो जब तक स्लोप है वो ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसकी मूवमेंट करेगा, लेकिन जब लो लिंग एरिया जाएगा तो वहां पर जाके वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन द एजेंट ऑफ से डेनुडेशन में हाइट रिडक्शन हुई है। इन दिस प्रोसेस देयर आर मेन 3 वर्क: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। ओके, फॉर परफॉर्मिंग दीज टास्क दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। अब इरोजन कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, डिपोजिट कैसे होगा, इनकी जो एनर्जी मिल रही है वो सन से मिल रही है, क्योंकि सन से इवेपोरेशन होगी, फिर वाटर वेपर अपसर जाएंगे, आफ्टर कंडेंस होकर रेफॉल होगी तभी वाटर आएगा। ठीक है, सो सन जो है एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन सभी की एक्टिविटी के लिए। ओके, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो कंट्रीब्यूट टू देयर ब्रिंग एक्टिव एजेंट, और सम टाइम ग्रेविटी फोर्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ओके, फॉर दिस वर्क। एंड नाउ चीफ एजेंट वी ऑलरेडी डिस्कस, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड और सी वेव्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लैंडफॉर्म मेड बाय विंड। अब वो लैंडफॉर्म फीचर की बात करेंगे जो बाय द विंड बन रहे हैं। ओके, बेसिकली बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो बाय द विंड क्रिएट होते हैं, लेकिन वी डिस्कस ओनली इरोजन और डिपोजिशन वर्क ऑफ विंड। जब विंड ब्लो करेगी सो इरोजन होगा, मटेरियल कैरी करेगी, और जहां विंड की स्पीड कम हो जाएगी दे डिपोजिट ऑल द सेडिमेंट। ओके, सो वही डिस्कस करेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, सो लैंडफॉर्म मेड बाय द विंड, यहां बात करिए ओनली विंड से जो स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, सो वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट एरियाज। फर्स्ट थिंग्स देयर कि आपके पास जो विंड से बने हुए लैंडफॉर्म फीचर है वो स्पेशली कहाँ होंगे, डेजर्ट में होंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इट इज वर्क इन, या दिस टाइप ऑफ फीचर अलाई इन ओनली डेजर्ट रीजन, ऐसा क्यों है? क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, एक तो जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड्स होते हैं वो कम होते, सॉरी लूज पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। ओके, लूज पार्टिकल्स आपने देखा होगा सैंड, वो उसके होते हैं सेपरेट होते हैं। क्लियर? क्यों सेपरेट होते हैं? क्योंकि वहां पर मॉइस्चर और वेजिटेशन नहीं होती है डेजर्ट रीजन में। दैट्स व्हाई जो आपके सॉइल है वो लूज पार्टिकल्स होते हैं, और लूज पार्टिकल बाय द विंड इजीली लिफ्ट हो जाते हैं, इजीली वो मूवमेंट कर जाते हैं। ओके, सेकंड आपको देखो, एक तो डेजर्ट में क्या होता है, विंड फास्टली ब्लो करती है। विंड फास्टली ब्लो कैसे करती है?
क्योंकि देखो जहां टेम्परेचर हाई होता है प्रेशर ऑलवेज लो होता है। और कीप इन द माइंड कि जहां अगर प्रेशर हाई होगा तो स्काई क्लियर होगा एंड काम वेदर होगा। इफ प्रेशर लो होता है सो क्या होता है उसकी वजह से आपकी विंड फास्टली मूव करती है, स्ट्रॉम क्रिएट होते हैं जहां प्रेशर लो होता है। और इन डेजर्ट रीजन टेम्परेचर टू मच हाई और प्रेशर लो होता है, और तो प्रेशर लो होने की वजह से बहुत सारी विंड आपकी फास्टली मूव करती है। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे ऑलरेडी डिस्कस किया कि लूज पार्टिकल्स होते हैं ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन एंड मॉइस्चर, दैट्स व्हाई वो इजीली लिफ्ट हो जाते हैं। तो वही बात हम डिस्कस करेंगे। वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट एरिया वेयर सॉइल पार्टिकल्स आर लूज ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर एंड वेजिटेशन। क्लियर? एंड द gradational role of the wind result in two kind of form landform features, means जो फिर wind उस लूज पार्टिकल्स को कैरी कर रही है, एंड ड्यू टू दैट टू टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म फीचर्स क्रिएटेड, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस इरोजनल वर्क ऑफ विंड। Erosion take place when loose particles lying on the ground are lifted off and taken away by the strong wind. Means firstly क्या होते हैं आपके लूज पार्टिकल्स आर सेट ऑन द अर्थ सरफेस, यहाँ आपके लूज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ओके, सो आपकी जो विंड होगी कौन सी विंड? स्ट्रॉन्ग विंड जो फास्टली ब्लो करिए। जब विंड फास्टली ब्लो करेगी है तो क्या करेगी वो इजिली लिफ्ट कर लेगी इन लूज पार्टिकल्स को। ओके, इन कोर्स ऑफ टाइम एक लॉन्ग टाइम के बाद ओ होलो इज फॉर्म इन द डेजर्ट सरफेस। जब यहाँ रेगुलरली मटेरियल्स कैरी करती जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होता है एक होल बन जाता है, उस एरिया से सैंड आपका रिमूव हो चुका होता है। ओके, उसी होलो को नाम दिया, उस होलो इज फॉर्म इन द डेजर्ट सरफेस इज कॉल्ड विंड इरोडेड बेसिन। विंड से इरोड हुआ एरिया उसको कहते हैं विंड इरोडेड बेसिन, या कोई एक विंड इरोडेड बेसिन क्योंकि यहाँ से मटेरियल लिफ्ट हुआ है। ओके, सो आई शो यू वन डायग्राम मोर इन योर बुक, जस्ट सी दिस योर अर्थ सरफेस इन डेजर्ट रीजन। पहले लाइक दिस था, लेकिन जब यहाँ फास्टली विंड ब्लो करने लगी तो उसने क्या किया स्लोली यहाँ से मटेरियल को लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया और वहां पे एक होल बन गया, एक लार्ज होल बन गया। उसको बोला इन्होंने नाम दिया है होलो, HOLLO। ठीक है, एंड नाउ sometime removal of sand through deflation lead to formation of large depression। मीन्स स्लोली क्या होता है पहले एक स्मॉल सा होल बना इसको होलो बोले, लेकिन जब कंटिन्यूसली विंड फ्लो करती रहेगी और आफ्टर लॉन्ग टाइम और ये जो होल है एक वर्ग का लार्ज होल बन जाता है, उसको नाम दिया डिफ्लेशन होलो। ठीक है, मीन्स समटाइम रिमूवल ऑफ सैंड थ्रू डिफ्लेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डिप्रेशन इन द डेजर्ट। जब कंटिन्यू विंड होती रहेगी तो एक लार्ज होलो बन जाएगा और उसी डिप्रेस एरिया को उसी होलो को नाम दिया है डिफ्लेशन होलो। डिफ्लेशन बाय द विंड जो क्रिएट हो रही है। ओके, डिफ्लेशन होलो। सो आई थिंक सो अंडरस्टूड दिस पॉइंट। सो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, डिपोजिशन वर्क ऑफ विंड। वो था इरोजनल वर्क कि लूज पार्टिकल था, स्ट्रॉन्ग विंड मूव हुई, लिफ्ट किया और उस एरिया में एक होल क्रिएट कर दिया। ओके, वो है आपका इरोजनल वर्क। सो नाउ डिपोजिशन वर्क। अब क्या हुआ कि जो मटेरियल इसने यहाँ से लिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, तो जब आपकी विंड की स्पीड वेलोसिटी जो है स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगी तो वो कैरी करता रहेगा। लेकिन जैसे आपकी विंड की स्पीड कम होगी, इसने यहाँ से मटेरियल कैरी किया, यहाँ स्पीड कम होगी, तो जहाँ स्पीड कम होगी जो भी उसने लूज पार्टिकल्स कैरी किए all of particles are settled down in that area जहां पर वेलोसिटी कम होगी, मींस विंड की स्पीड कम हो जाएगी। ओके, या तो विंड की स्पीड कम होगी या बीच में कोई ऑब्स्टेकल है, सपोज यहाँ पर कोई ट्री है, ठीक है, तो यहां से जब विंड मूव करेगी बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गई तो उसके बाद वो मटेरियल को यहाँ पर शट डाउन कर देगी और वहां पर मटेरियल डिपोजिट हो जाएगा। वो आपका डिपोजिशन वर्क आ गया। ओके, इरोजन हुआ कैरी करना और डिपोजिट हुआ डिपोजिट करना। क्लियर? So we start deposition work of wind. Deposition is geological process by which material is added to the low landform. मींस जो एरिया लो लैंड होगा वहां पर मटेरियल डिपोजिट कर देना। ओके,
एंड द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ विंड डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। और कितना मटेरियल वो कैरी करी है इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी में स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड पर डिपेंड करेगा। इफ विंड आपकी फास्टली ब्लो कर रही है सो वो मैक्सिमम जो पार्ट है वो सेडिमेंट से वो उसको कैरी करेगी। ओके, द सैंड एंड द डस्ट पार्टिकल्स कैरीड बाई it by the means strong wind and are deposit when the velocity of the wind decrease। जहां पर विंड की जो वेलोसिटी है कम हो जाएगी वहां पर मटेरियल डिपॉजिट कर देगी। ओके, और जब मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, या फिर इन द देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ विंड, या बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी लाइक अ ट्री या कोई और अदर थिंग्स आ जाएगी जो तो उसकी वजह से सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो यह है डिपोजिशन वर्क, जब मटेरियल को डिपॉजिट करना है। ओके, अब मटेरियल डिपॉजिट और इरोजन के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर बनता है हमारा, वो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म फीचर क्रिएटेड बाय द विंड ड्यू द डिपोजिशन वर्क, वो है आपका रिपल, सैंड ड्यून्स एंड लोएसिस। ओके, सो रिपल्स मींस होता है जैसे आपका कोई पर्टिकुलर प्लेसेस, सपोज को लाइक दिस योर प्लेस, ये आपका सैंड है, जब बाय द विंड यहाँ मटेरियल डिपॉजिट लाइक सी वेव्स की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है सैंड के ऊपर। ओके, लाइक वेव्स की तरह जब स्ट्रक्चर बन जाता है बाय द डिपोजिशन ऑफ विंड, क्योंकि मटेरियल कहीं पर डिपॉजिट हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा है लाइक दिस, तो लाइक जो सी वेव्स होती है उसकी तरह स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको कहते हैं रिपल मार्क्स। रिपल मार्क्स मींस लाइक वी कैन से अ वेरी स्मॉल वेव्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हुआ वो कैसा होगा, लाइक जो वेव्स होती है सी वेव्स होती है उसकी तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑन द सैंड और सरफेस वेयर लूज पार्टिकल्स देयर, सो उसको कहते हैं रिपल मार्क्स। सैंड ड्यून्स, ये आपके क्या है, सैंड ड्यून्स है, ये जो आपको स्मॉल हिल्स दिख रही है। तो ड्यून्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ड्यून्स इज अ हिल और अ माउंट, माउंट होता है और स्मॉल हिल। आपने देखो ना सैंड आपके लाइक दिस क्रिएट होते हैं, लाइक दिस आपके सैंड होते हैं, तो ये स्मॉल जो हिल्स हैं यही क्या होते हैं, इनको डून्स बोलते हैं। ओके, और ये दिस डून्स मेड बाय द सैंड, दिस वी कॉल्ड सैंड डून्स। ओके, और लॉइसेस क्या होता है, सपोज दिस इज योर होल एरिया अंडर द डेजर्ट, सो जब यहाँ से विंड मूव करती है तो वो कहते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ कैरी कर लेती है। बेसिकली जब अकॉर्डिंग टू स्पीड पर डिपेंड करता है, सम टाइम स्पीड इतनी फास्ट की वो स्मॉल और लार्ज बोथ साइज ऑफ पार्टिकल्स को कैरी करते हैं, लेकिन जैसे आपकी स्पीड कम होती है तो जो लार्ज टेक्सचर या लार्ज साइज के जो सेडिमेंट होते हैं वो डिपोज हो जाते हैं, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो कैरी करके जो सराउंडिंग एरिया है जो डेजर्ट के साथ लगता है वहां तक ले जाती है और उस मटेरियल को वहां जाके डिपोजिट करती है। तो स्लोली स्लोली क्या होता है, वो फाइन पार्टिकल्स सराउंडिंग एरिया में जाके डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्लोली स्लोली वहां पर एक लैंडफॉर्म फीचर बन जाता है, एक प्लेन एरिया बन जाता है, उसको बोलते हैं लोएसिस प्लेन। क्लियर, कि जब मटेरियल्स वो सैंडी डिजर्ट एरिया से जब मटेरियल्स को कैरी कर रही है और फाइन पार्टिकल्स को सराउंडिंग एरिया में जाके डिपॉजिट कर रही है और स्लोली आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद इट कन्वर्ट द प्लेन, उसको कहते हैं लोएसिस प्लेन। ओके, सो लिखा है रिपल मार्क्स एंड सैंड ड्यून्स एंड लोएसिस आर इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ विंड। ओके, एंड sand dunes is the most important features formed by the deposition work of wind, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ थ्री आपके पास सैंड ड्यून्स, ये नेचुरली हर प्लेस पे देखने को मिल जाता है। ओके, सैंड ड्यून्स इन द डेजर्ट रीजन। एंड डिपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स टेक प्लेस व्हेन द ऑब्स्टेकल लाई, मींस डिपोजिशन कब होगी, या तो बे में कोई ऑब्स्टेकल आएगी, सपोज को यहाँ पर कोई ट्री है, या फिर ड्यू टू द डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ विंड, या विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट कि आपकी जो डिपोजिशन वर्क कब परफॉर्म करेगा, व्हेन एनी ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द विंड, या फिर डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ विंड, जो कोई रुकावट आएगी या विंड की स्पीड कम हो जाएगी तभी वो मटेरियल को डिपोजिट करेगी। ओके, सो दिस इज टॉपिक टू डिस्कस हियर। सो फर्स्ट वी डिस्कस हियर weathering, we already discussed in the last videos. Okay, and the second part we start denudation, or in the denudation part we discuss what is the definition of denudations and gradation and their agent, and which type of landform features are created by the wind. Okay, and now tomorrow your next video we discuss work of river,
कि रिवर कैसे काम करती है इन द अवर सरफेस। ओके, थैंक यू।